ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 28 अप्रैल 2024। वरदान है, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाली संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। हम कौन हैं? आत्माएं हैं। कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए। क्यों आए हैं? कर्म करने के लिए आए। हमारे पास क्या है? कर्मेंद्रिय है और वर्तमान समय में ज्ञान भी है। तो फाइनली ड्रामा में आत्मा कर्म करती है और कर्म का फल खुद अनुभव करती है। जो आत्मा कर्म करती है उस कर्म में उसको संतुष्टता होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन। जब संतुष्टता होगी तो आत्मा खुश होगी। तो कर्म यथार्थ होगा, विधिवत होगा, ज्ञान के आधार पर होगा, तभी उस मालिक आत्मा को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या उससे भी अच्छा मिल सकता है। तो वर्तमान समय में हम आत्माएं कर्म करने के बावजूद भी, स्वयं भगवान साथ में रहते हुए भी, ज्ञान रहते हुए भी, डायमंड युग रहते हुए भी संतुष्ट क्यों नहीं है? इसका कारण और निवारण बाबा आज मुरली में वरदान में कह रहे हैं। हम बाबा को साथ में रखते हैं तो हम आत्मा मन बुद्धि द्वारा बाबा को याद करते हैं। आत्मा तो बरकुटी में ही रहती है। सूक्ष्म कर्मेंद्र जो है मन और बुद्धि को परम धामा बेचते हैं। मन द्वारा बाबा को कनेक्ट होते हैं और बुद्धि द्वारा वो कर्मों का फल का अनुभव आत्मा करती है। तो इसमें बाबा कहते हैं दो वैरायटी बच्चे हैं। एक है मन द्वारा बाबा को याद करने वाले, मन से। दूसरे हैं बुद्धि द्वारा बाबा को याद करने वाले। तो ये क्या डिफरेंस है? मन द्वारा बाबा को याद करना, बुद्धि द्वारा याद करना, माना क्या है? बाबा का थोड़ा जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत सीक्रेट रहता है। वो ऐसे ऊपर ऊपर देखने से पता नहीं चलता है बाबा क्या कह रहे हैं। जो मन से याद करते हैं ना, तो बाबा का जो प्यार है, स्नेह है, जो जायदाद है, उसको वैल्यू नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, मेजर नहीं करते। निराकार रूप में बाबा का जो वर्जिनालिटी है उसको अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बच्चा है, माँ के गोद में आता है और माँ का जो आत्मा से निकला हुआ माँ का जो भाव है, निराकार जो संबंध है, जो प्यार है, उसको अनुभव करता है। और दूसरा बच्चा ऐसा रहता है कि माँ के पास जाकर जायदाद दे दो, बिल्डिंग दे दो, गहने दे दो, ऐसे माँ से जायदाद जरूर लेता है लेकिन मेजर करता है। जैसे महाभारत में भी दिखाया गया ना,
दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे श्री कृष्ण जी के पास कि हमारे साथ रहो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं जिसके साथ में रहता हूं मैं युद्ध नहीं करता, तो दूसरी जगह पर मेरा भाई रहता है और मेरा सारा सैन्य रहता है यादवों का। तो दुर्योधन को अच्छा ही लगता है क्योंकि सैन्य दिखाई देता है ना, युद्ध दिखाई देता है। तो ये को होते हैं भगवान को बुद्धि के आधार द्वारा, बुद्धि के कारण से भगवान को साथ में रखने वाले। बाबा हमको ये करके दे दो, वो करके दे दो। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको ये मिल गया, भविष्य में भी मुझे ये दे दो। तो बुद्धि द्वारा हम काउंट करते हैं। इवन ईश्वरीय सेवा में भी हमारे सामने कितना लोग आते हैं, और जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है कितना व्यूज आ रहा है, कितना सेंटर ओपन किया, कितना ओल्ड ओन बिल्डिंग बनाया। ऐसे बुद्धि के आधार पर भगवान के साथ का संबंध को मेजर करने वाले एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है वो मन में बाबा को रखते हैं, और बाबा जो निराकार में देता है ना, आराम से मस्ती से उस सच्चे सुख का अनुभव करते रहते हैं। तो मन से जो याद करते हैं ना, उनको मेहनत का एहसास नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो देते हैं ना उसको वो काउंट नहीं करते हैं, वैल्यूएशन। आज कितना दिया, लास्ट वीक में कितना दिया, जो भी उनको वैल्यूएशन रहता है वो निराकार में रहता है, और उनका अनुभव के आधार पर रहता है, स्थिति के आधार पर रहता है। बाबा के प्यार को स्थूल में काउंट नहीं करते हैं। देखिए ब्रह्मा बाबा की जिंदगी में जब शिव बाबा मिले, तो उनके पास जो धन था कम होता गया। जो अपना परिवार थे वो अलग अलग हो गए, बेटा अलग हो गया, बेटी अलग हो गई। बाबा ने ईश्वरी सेवा के लिए बेटी को अलग कर दिया और अपने पत्नी को अलग कर दिया। लौकिक परिवार अलग अलग, जन अलग अलग हो गए, धन अलग हो गए, धन का भी बीमारी आने लगा। लेकिन अंदर से इतना खुशी, निराकार प्यार बढ़ रहा था। लेकिन वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम सारे परिवार, लौकिक परिवार, ब्लड रिलेशन एक ही जगह पर रहे, एक ही बिल्डिंग में रहे, हमारे पास ये साइंस का साधन सभी हो, साधन के आधार पर, संबंध के आधार पर भगवान की शक्तियों को, जायदाद को, सेवा के फल को स्थूल रूप में कन्वर्शन कर रहे हैं। तो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं। यहाँ बाबा ने एक बात कही, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व संबंध माना माता पिता भाई बहन फ्रेंड, न केवल ये संबंध। बाबा कहते बच्चे आपको कभी भी गर्मीपन हुआ है, एसी में रहने से जो ठंडी का एहसास होता है, वो भी अनुभव बाबा के याद द्वारा मिल जाएगा। तो वो भी एक साधन द्वारा, संबंध द्वारा उनके साथ कनेक्शन में आएंगे ना, आप एसी से या सोफा से या भोजन से, कुछ देखने से, सुनने से, स्मेल से, उस साधन से संबंध में आ गए ना, तो वो सुख आपको अच्छा लगता है ना। तो दिल में रहने वाले बच्चों को इतना सुख का एहसास होता है, ये जो जड़ साधन के साथ में भी जो सुकून का आपको अनुभव होता है, उससे भी ज्यादा ये होने लगता है। मैं देखता हूं, भी समझ ले, फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट बाबा हमारे द्वारा ध्यान सुना रहे हैं। इसके पहले हम बैठे थे 8:35 से, फैन लगा कर बैठे थे, यहाँ इतना धूप है ना, गर्मीपन है, फैन के कारण मुझे ठंडी का एहसास हो रहा था। लेकिन अभी फैन बंद कर दिया है, क्यों? फैन ऑन किया तो वाइस ब्रेक होता है। जब हमारा मन बाबा के साथ में नहीं रहता है ना, तब हमको वो गर्मीपन का एहसास होता है।
अभी हमारे मन बाबा के साथ कनेक्शन में है कि बाबा इसमें क्या कह रहे हैं, तो इतना खुशी, इतना आनंद का एहसास होता है। हमारा अटेंशन ना वो चमड़ी की तरफ, वो गर्मी की तरफ नहीं रहता, अंदर से इतना सुकून, इतना खुशी का अनुभूति होता है, तो संतुष्टता होती है। क्यों? यस, वायुमंडल, वायु इतना गर्म है, उस वातावरण में हम हैं, उसके साथ हम कनेक्टेड है, लेकिन मन कनेक्टेड नहीं है। नो, मन कहाँ कनेक्टेड है? अंदर से जो सच्चा प्यार मिल रहा है ना, उससे कनेक्टेड है। तो बाबा कहता है ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा, अलौकिक परिवार के संबंध से भी ज्यादा, साधन, सेवा का फल। कोई आत्मा आपके द्वारा सेवा लेने के बाद जो गायन करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उससे भी ज्यादा दिल में रहने वाले बाबा का प्यार। आप सभी जानते हैं, हम सभी ऐसे जनरेशन वाले हैं, हमने माँ का गोद का प्यार का अनुभव किया है। क्योंकि उस जमाने में माँ बच्चों को बड़े करने में ही खुशी पाती थी, लेकिन आज की माँ मोबाइल ऑपरेट करने में खुश है, सीरियल देखने में खुश है, फिल्म देखने में खुश है, शॉपिंग करने में खुश है। लेकिन हम लोगों ने पाया है, भले घर में गरीबीपन था, और माँ ने एक बार गोद ले लिया तो भूखापन सभी चला जाता था, माँ भी खुश, बच्चे भी खुश। वो प्यार का संस्कार हम बच्चों के पास है, तो मनुष्यात्माओं में इतना प्यार है, तो परमात्मा कितना प्यार कर सकते हैं। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चों, भगवान को यूज करते हुए उनके प्यार को मटेरियलिस्टिक लाइफ में, साधन में, संबंध में प्लीज कन्वर्शन मत करना। इसे कन्वर्शन किया तो आप इस कैटेगरी में आते हैं कि बुद्धि द्वारा बाबा को याद करने वाले, दिमाग के आधार पर बाबा को कहते हैं, बाबा आज हम बिजनेस में जा रहे हैं, कल 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, आज 400 होने दो। 400 किया तो बाबा मेरे साथ में है, कम हो गया बाबा मेरे साथ। तो दिमाग, दिमाग लगाते स्थूल में, तो वैल्यूएशन चलता है। बाबा हमको 1,000 रुपए प्रॉफिट करके दे दो, 100 रुपए हम आपको दे देंगे। ऐसे क्यों नहीं कहते कि मन मैंने बाबा आपके हाथ में दे दिया, सारे विश्व को पावन बनाओ, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? मुझे दे दो करके क्यों मांगते हो? मेरे साधन द्वारा सारे विश्व को दे दो, ये क्यों नहीं मांगते हो? वो सुख का अनुभव तो करो ना। तो संतुष्ट आत्मा इस आधार पर अनुभूति होता है उनको, सर्व संबंध, माना उनको ऐसा लगता है इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पोस्ट एंड पोजीशन, सम्मान भगवान के प्यार के आगे नथिंग, नथिंग। जो बच्चा माँ का प्यार का दिल का अनुभव करता है, उनको माँ का गहने नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, है? हम अभी भी पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो सच्चा सुख का अनुभव नहीं कर रहे, नो डाउट। बिंदु बनकर, शिव बाबा बनकर ही याद करते, लेकिन अंदर से जो भाव है ना, विधि है ना, उसके कारण जो अनुभूति में डिफरेंस होता है। तो बाबा कहते फाइनली आत्मा, मन, बाबा बस, मन मना भव। यहाँ दिल माना शरीर का दिल नहीं, मन में बाबा को रखो। और बाबा जो खिलाता है ना, वो निराकार ओरिजिनल, वही खा लो ना। अभी आप ये बताओ, आगे वाला जो लेडी माँ बनी है, माँ बनी है, मन में बनी है, तन से नहीं, कपड़े से नहीं, बिल्डिंग से नहीं, गहने से नहीं, माँ बनी है मन में, निराकार रूप में। वो माँ का प्यार वो मन से आंखों द्वारा झलक रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम आत्मा, है ना? उसको जान लीजिए, तो बाबा को उस सच्चे सुख को आप अनुभव करेंगे ना, उससे ही आत्मा संतुष्ट होगी। क्यों जानते हो? आज आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट मिला, कल 11,000 दिला वो ना।
आज आपके सामने 100 लोग आ गए स्टूडेंट्स, बाबा 200 कल लेकर आओ ना। आज आज आपके क्लास में 1 लाख लोगों ने देखा, कल 1 करोड़ होने दीजिए ना। सेटिस्फेक्शन नहीं है, एंड नहीं है, और भी चाहिए, जो मिला उससे भी ज्यादा और चाहिए करके, और दिमाग वहां भागती है। जितना मिला उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन ये सच्चे प्यार में इतना संतृप्तता है, सच्चे दिल से करते हो ना। क्यों संतृप्तता होते जानते हो? उसका पीछे कारण ये है, यहाँ सिर्फ आप एक जीरो ब्लैक बोर्ड होकर बाबा के आगे बैठते हो। आपको क्या देना है, क्या खिलाना है, वो बाबा जानता है। अभी आप छोटे बच्चों को पूछो आपको क्या चाहिए, वो इतना ऑप्शन बताता है, आप कितना भी खिलाओ वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों को, आज हम मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर गए थे, आई हॉस्पिटल में। एक 4 महीने का छोटा सा बच्चा है, माँ ने उठाया है। कोई 2 लोग लेडीज आ गए, छोटा बच्चा है ना, तुरंत छोटे बच्चे के रूप में बात कर रहे, उठाया। बाकी 2 लोगों ने, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, और माँ ने दोबारा उठा लिया। चुप, क्यों चुप? वो बाकी 2 लेडीज है ना, उनको प्यार कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर, रो रहा है। और माँ ने उठाया, माँ वो बच्चे से बात भी नहीं करती, लेकिन माँ का प्यार, मेरा बच्चा। तो वो एक 4 महीने का बच्चा भी माँ के प्यार के साथ कनेक्टेड है, और अलग होता है तो रोने लगता है। क्या हम आत्मा के माँ के साथ कनेक्टेड नहीं है? दुनिया के साधन के साथ, व्यक्तियों के साथ, नाम मान शान के साथ, पोजीशन के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए सच्चे प्यार का एहसास नहीं होता है, सच्चा ईश्वरीय सुख का अनुभव नहीं होता है। इसलिए इतना समय राज्य करने के बाद भी उस कर्म में हम सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? बाबा को दिमाग के रूप में यूज कर रहे हैं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है। नॉलेज को कहाँ रखते हैं हम? ज्ञान को दिमाग में। नॉलेज को माना मास्टर सर्वशक्तिवान अव्यक्त, ये सभी ज्ञान के आधार पर हम बाबा को याद करते हैं ना। विश्व कल्याण करना है, महाराजन बनना है, ज्ञान के आधार पर हम बाबा को याद करेंगे तो। लेकिन माशुक को समाने का स्थान दिल है। जो आपका लवर रहता है, माशुक रहता है, उनको कहाँ रखते हैं? दिल में रखते हैं, है ना। नॉलेज को कहाँ रखते हैं? बुक्स में रखते हैं, अपने कपाट में रखते हैं, बैंक डिपॉजिट लॉकर में रखते हैं, है ना? कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं? दिमाग। जब ये लव चलता है ना, कभी कभी फिल्म में भी देखा गया है, जो लेडीज हो या जेंट्स हो, जिनके पास जायदाद ज्यादा है, उसके आधार पर लव करना एक है। बहुत गरीब होते हुए भी उसमें जो गुण है ना, विशेषता है, उसके आधार पर प्यार करना दूसरा है। भले आगे वाले जो भी है, लेडीज या जेंट्स, भले व्हाइट हो, ब्लैक हो, कोई भी धर्म वाले हो, लेकिन उनमें जो गुण है, विशेषता, वट एवर इट में बी, सहन करने का गुण हो, गाना गाने का गुण हो, भोजन बन, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो आज भगवान को आप किस आधार पर साथ में रख रहे हैं? मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, इस आधार पर। क्या वर्तमान समय में बाबा का सच्चा सुख का अनुभव करते हुए एक बात याद रखिएगा, आपने अपने माँ से सच्चा प्यार का अनुभव किया है, आपको लगता है मुझे भी मेरे बच्चों को भी देना चाहिए, तब आपको डिफरेंशिएशन पता चलता है। आज जो न्यू जनरेशन वालों को है ना, ये प्यार का मालूम नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो लोग सभी है ना, परम धाम से नए आने के कारण वो आत्माओं को संगम युग का परमात्मा का प्यार का एहसास नहीं है। इसीलिए वो स्थूल में ही एक्सपेक्टेशन करते हैं। बच्चों को जन्म दे दिया, नेक्स्ट डे से जॉब में चले गए धन कमाने में। बच्चों को बड़े करना है, कोई 20-25 हजार लोगों का एक माता को रख दिया, नहीं तो बेबी सिटिंग, नहीं तो हॉस्टल भेज दो। कमाओ, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, करोड़ों कमाओ, धन के पीछे भाग रहे हैं।
लेकिन सच्चा प्यार का एहसास किसी को नहीं हो रहा है। तो वो भी बड़े होने के बाद क्या करता है, माँ बाप को धन ही बेचता है बस। तो आप सोच लीजिए अपने बच्चों को आप क्या संस्कार दे रहे हैं, मन से, वायुमंडल से। धन का संस्कार दे रहे, ऑब्वियसली वही कर्म का फल धन में वो रिटर्न करेगा, गलती उसका नहीं है। बाद में क्यों डांटते हो कि मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं? आपने जो बीज बोला है वही तो रिटर्न आएगा ना। तो 84 जन्मों का 5000 साल का संस्कार साथ में रहते हुए अभी बाबा से यथार्थ योग करो, तब आपको पता चलता है रियल सुख किसमें है, क्या मुझे चाहिए और क्या दुनिया को चाहिए, क्या आज विश्व चाहना रख रहा है। बच्चे भी थोड़े समय में ऐसे विनाश होने लगेगा, लोग सच्चे भगवान को ढूंढने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो भगवान कैसे प्रत्यक्ष होगा, साक्षात्कार करेगा क्या? आपके द्वारा भगवान का ओरिजिनल शक्तियां बाहर निकलेगी, वो टेस्ट उनको मिल जाएगा, तब पता चलता है हु इज ओरिजिनल भगवान। तो उसके लिए उतना पवित्र तो बनना पड़ेगा ना आप। जब तक पवित्र नहीं बनते, क्लीन नहीं बनते, किसी को भोजन नहीं परोसते हैं, बकेट क्लीन होगा तभी तो भोजन परोसना पड़ता है। मैं वर्तमान समय में देख रहा हूँ, इसके पहले भी मैं आत्मा बनकर बाबा के साथ में बैठता था, लेकिन उस समय शक्ति फ्लो होने का और कंसंट्रेशन और एक्सपीरियंस नहीं होता था। विधि तो उस समय भी वही था, आज भी वही है, लेकिन आज लंबा समय में बैठ सकता हूँ और वो मुझे सुकून देता है। पहले जैसे लगता था फॉर्मेलिटीज फॉर्मेलिटीज, जैसे स्टार्टिंग में स्कूल में बच्चे जाते चुपचाप बैठते हैं, लेकिन वहां का जो टीचर का लेसन समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वहां ये बैठे रहो कितना सुकून लगता है, मन और कहा भी नहीं बेचूं। क्यों? क्योंकि जब संस्कार बर्न होता है, मन बुद्धि क्लीन होने लगता है, तब वो एहसास होने लगता है। इतना साल के बाद, 25 ईयर साधना करने के बाद ए लेवल आया है। तो दिल वालों पर बाबा राजी है, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। आप जाने और बाप जाने, और किसी को पता नहीं चलता। कोई कोई कहते हैं, बहनें फोन करके बताते हैं, भाई जी हमारे साथी लोग कहते हैं इतना सारे टीचर लोगों ने ओन बिल्डिंग बनाए, आपने क्यों नहीं बनाए? बिल्डिंग के आधार पर बाबा आते हैं क्या? हुँ? जो दिल से सेवा करते हैं वह याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलता है। दिल वाले सदा संतुष्टता का गीत गाते रहते हैं, और दिमाग वाले और भी चाहिए, और भी चाहिए, कितना भी दे दो। क्या कहते हैं? और भी चाहिए, है ना। स्थूल रूप में देखो अपने बच्चों को, माँ कितना भी दे दो, और भी दे दो, गाड़ी दे दो, बिल्डिंग, सारा जायदाद देने के बाद भी कहते हैं आपके गले में गोल्डन क्या है, जो चैन है ना, वो भी दे दो। वो भी मांगते हैं, हाथ में जो माँ के हाथ में कंगन है वो भी मांगते हैं। और एक बार वही बच्चा गोद में आता है, इतना सेटिस्फैक्ट होता है, वो कुछ मांगता नहीं है। क्यों? उस समय माँ देती है, बच्चा पूछता नहीं है। तो दिल में रखने से आप पूछेंगे नहीं, बाबा जो देते हैं ना उससे खुश होते हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं? गोद में जाने के पहले आगे रहकर दे दो, दे दो, दे दो। भाई मैं ये भी देखता हूँ, इतना साल ज्ञान सुनने के बाद भी हम पूछते हैं आप कैसे योग कर रहे हो? भाई जी हम आगे बैठकर किरणें ले रहे, किरणें ले रहे, किरणें ले रहे, इसका मतलब मांग रहे हो। गोद में बैठे हो माना मांग नहीं रहे हो, बाबा दे रहा है, डायरेक्टली खिला रहा है, सिर्फ अनुभव करो बस। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। कहाँ भी रहो, एक बार शांत, वही अच्छा लगता है उनको। साधन, व्यक्ति, कर्मों का फल, सफलता, सबसे बाबा साथ में है ना, वही अच्छा लगने लगता है। स्लोगन, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो, तो सेवा की नई विधियां टच होगी। कभी कभी लगता है कि सेवा में कुछ परिवर्तन करना है क्या, चेंजेस करना है क्या, क्योंकि दुनिया में भी जितना समय बीतता ही जाता है, नया नया इनोवेटिव आइडिया, साधना, साधन आने लगते हैं, कार में, टू व्हीलर में, मोबाइल में, हर बात में आता है ना।
एजुकेशन में भी कितना परिवर्तन होता है, तो सेवा में भी परिवर्तन होना चाहिए, तो नया विद्या कहाँ से आएगी। एक समय था शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा देते थे साकार में, उसके बाद अव्यक्त रूप में मुरली द्वारा मिलता था। अरे मुरली भी आने बंद हो गए ना, अभी हमको बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रखना पड़ता है ना। तो अमृत वेला में मन को शांत रखो, प्लेन बुद्धि होकर बैठो, तो बुद्धि द्वारा बाबा क्या करेगा, प्लान देगा, बच्चे क्या करना है वो आपको टच होगा। ठीक है, देखो प्लान लेने के लिए बुद्धि चाहिए, प्यार के लिए मन में बैठो। कितना सुंदर बात है, बाबा कहते हैं। इसका मतलब जब आप मन में बाबा में रखते हो, उस समय सेवा के बारे में भी सोचना मत। आप और बाबा, सेवा क्या है, बाबा का शक्ति दूसरों को देने का विधि। जब आप मन पर बैठे हो, आप और बाप, चैप्टर क्लोज, तीसरा कोई आता नहीं है वहां। आपको माँ भोजन खिला रही, आप खा रहे हो, बस सेवा माना माँ ने जो भोजन दिया है और किसी को देने के लिए निमित्त। बुद्धि को यूज करो किसके लिए, खुद खाने के लिए नहीं, सेवा के लिए बुद्धि को यूज करो, खुद के लिए मन को यूज करो। ठीक है, जब हम ये वरदान हम पढ़ रहे थे तो सोचने लगे कि क्या एक्सप्लेनेशन करे, 4 ही लाइन है। लेकिन देखो जब स्टार्ट होता है तो कैसे कनेक्शन होता है पता ही नहीं चलता, उसका सीक्रेट मीनिंग बाबा बताते ही जाता है। दैट इज ग्रेट मेरा बाबा। ओके, ओम शांति।